वेलकम टू माय चैनल साहित्य क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे एक पोएम गो लवली रोज बाय एडमंड वालर। और ये आपका जो एनईपी इंग्लिश ऑनर्स के सेमेस्टर सेकंड की सिलेबस में है। तो हम लोग आज इसको डिटेल एनालिसिस करेंगे, उसका समरी देखेंगे, स्टांजा वाइज डिस्कशन करेंगे। एडमंड वालर was born in 1666 and died in 1600. वेलकम टू माय चैनल साहित्य क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे गो लवली रोज, एक पोएम रिटन बाय एडमंड वालर जो कि 17th सेंचुरी में लिखे हैं। He was born in 1606 and died in 1687। इंग्लिश पोएट हैं और उनका जो पोएम है गो लवली रोज एक ऐसा पोएम है जो एक्सप्रेस करता है ट्रू लव, लॉयल्टी एंड द पावर ऑफ नेचर एज ए मैसेंजर। और अगर हम लोग इस पोएम के बारे में अगर जानना चाहेंगे तो ये पोएम 17th सेंचुरी में लिखा गया है और इट इज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ लव लिरिक। ये लव लिरिक है। The poet sends a rose as a messenger to his beloved, symbolizing his deep and faithful love। तो पोएट मतलब लव को एक मैसेंजर के हिसाब से यूज किए हैं अपने लव मतलब ट्रू लव को दिखाने के लिए। अपने बिलव्ड को मैसेज देते हैं और रोज को एक मैसेंजर यूज किए हैं। और यहाँ पे अगर हम लोग लिटरेरी डिवाइस को देखते हैं तो बहुत सारा डिवाइस यूज किया गया है, पर्सोनिफिकेशन, मेटाफर, इमेजरी। ये टाइटल से आप लोग को पता होगा कि गो लवली रोज मीन्स रोज यहाँ पर्सोनिफाइड है। लेट्स स्टार्ट the discussion. The core meaning of Edmund Waller's poem "Go Lovely Rose" is a classic expression of carpe diem. Carpe diem आपको पता होगा sixth day theme, where a speaker uses a short-lived rose to urge a beautiful but distant woman to accept his courtship before her youth and beauty fade away। तो गो लवली रोज एक मतलब कार्पे diem का एक्सप्रेशन है जो कि क्लासिक राइटर्स यूज कर रहे थे, पोएट्स यूज कर रहे थे। और यहाँ पे मतलब एडमंड वॉलर मतलब जैसे कि आप लोगों का मेटाफिजिकल पोएट्स लोग यूज कर रहे थे, ब्यूटी, लव और टाइम को जैसे इम्पोर्टेंस दे रहे थे, यहाँ पे भी एडमंड वॉलर क्या किए हैं, मतलब ब्यूटी को, टाइम को, लव को, ये तीनों थीम को लेके ये पोएम लिखे हैं। और ये बोल रहे हैं कि मतलब अपने जो वीमेन है, डिस्टेंस वीमेन, वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। तो ये बोल रहे हैं कि मेरा लव को, कोर्टशिप को एक्सेप्ट करो, अदरवाइज योर यूथ एंड ब्यूटी फेड अवे। एक दिन आपका ब्यूटी और जो क्या है यूथ फेड हो जाएगा। अगर हम लोग स्टांजा 1 को देखते हैं तो यहाँ पे द मैसेंजर एंड द मोरल यहाँ पे है। स्टांजा 1, go lovely rose, tell her that I wished her time and me, that now she knows when I resemble her to thee, how sweet and fair she seems to be। यहाँ पे the speaker addresses the rose directly using an apostrophe। apostrophe जो लिटरेरी डिवाइस है इसको यूज किए हैं टू टॉक्स टू एन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, मतलब रोज को एड्रेस कर रहे हैं और वो बोल रहे हैं टू सेंड इट्स एज ए मैसेंजर टू हिज बिलव्ड, रोज को मेरा एक मैसेंजर, मतलब पोएट खुद का मैसेंजर पोर्ट्रे किए हैं रोज को और अपने बिलव्ड को भेजे हैं। तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट क्या है, ही क्लेम्स द लेडी वेस्ट हर टाइम एंड मी। तो अभी वो कंप्लेन कर रहे हैं पोएट, अब बोल रहे हैं कि जो लेडी हैं मतलब आपने बिलव्ड, वो दोनों के टाइम को वेस्ट कर रहे हैं, पोएट के टाइम को वेस्ट कर रहे हैं, खुद के टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं।
मतलब यहाँ पे क्या है ना, हाईलाइट कर रहे हैं कि रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट हिज लव। मतलब यहाँ पे पोएट अपने जो लव, मतलब जो विमेन को जो अपने लव के लिए जो क्या एड्रेस किए हैं, वहां पे उनका रिफ्यूजल दिखा रहा है। सो विच ही रिव्यूज एज ए वेस्ट ऑफ हर यूथ एंड ए वेस्ट ऑफ हिज इमोशनल एनर्जी। तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं क्या, कि मेरा जो लव को, मतलब जो रिफ्यूज किए हैं, और पोएट के लव को जो आपने बिलव्ड रिफ्यूज किए हैं, ये वेस्ट ऑफ हर यूथ है, और उसकी इमोशनल एनर्जी भी वेस्ट हो रहा है। अगर हम लोग कंपैरिजन देखते हैं, दी रोज सर्व्स एज ए फिजिकल प्रूफ ऑफ हर ब्यूटी बाय कंपेयरिंग हर टू अ रोज। सो जो बिलव्ड के जो फिजिकल ब्यूटी है, ये ब्यूटी कंपेयर किया गया है रोज के ब्यूटी के साथ, और ही कन्फर्म्स दैट शी इज अनडिनाइबली स्वीट एंड फेयर। और पोएट बोल रहे हैं कि अपने बिलव्ड बहुत ज्यादा स्वीट और फेयर है, अनडिनाइबली मतलब कोई भी मना नहीं कर सकते, उतना स्वीट एंड फेयर है। सो होलसम फर्स्ट स्टैंजा में हम लोग देखते हैं, रोज को मैसेंजर यूज किए हैं पोएट टू एक्सप्रेस हिज लव टूवर्ड्स हिज बिलव्ड, और बिलव्ड रिफ्यूज करते हैं, मतलब नॉट टू, मतलब सी डिडंट एक्सेप्ट द लव ऑफ पोएट। तो तभी पोएट बोल रहे हैं जो रिफ्यूजल है, ये सिग्निफाइज करता है कि बिलव्ड अपने यूथ और टाइम को वेस्ट कर रहे हैं, दोनों के टाइम को ये वेस्ट कर रहे हैं। But the poet says that whatever it may be, beloved is very sweet and beautiful. Then again, अगर हम लोग स्टांजा 2 को देखते हैं, the danger of seclusion, so यहाँ पे tell her that young and song to have her graces spy, that hardest thou sprung in deserts where no men abide. So यहाँ पे क्या होता है, speaker addresses the women's modesty and shyness. So मतलब वुमेन का जो साइनेस को दिखा रहा है। She shuns to have her grace spared, meaning she hides her beauty and away from society. वो उतना मतलब बिलव बहुत ज्यादा सुंदर है, और अपने ब्यूटी को वो छुपा रहा है सोसाइटी से। So अगर the desert metaphor, he introduced a hypothetical scenario of the rose grew in a barren desert with no one around. अगर डेजर्ट में एक क्या होता है, रोज अगर होता है डेजर्ट में, तो डेजर्ट तो क्या होता है, पीपल उतना आना जाना नहीं करते हैं। तो तभी क्या होता है, वहां पे अगर कोई रोज होगा और ब्लूजम, मतलब रोज का प्लांट होगा, रोज ब्लूजम हुआ होगा, तो क्या होगा, no one can see or enjoy the beauty of rose. So उसका ब्यूटी का भी मतलब कुछ रहता नहीं है वहां पे। अगर कोई नहीं देखेगा उसका ब्यूटी को, तो कौन उसका ब्यूटी को प्रेज करेगा। तो तभी वो बोल रहे हैं, पोएट बोल रहे हैं, अगर तुम अपने ब्यूटी को छुपाते हो सोसाइटी से, हमसे, इसका मतलब क्या है, यू आर लाइक द रोज इन द barren desert. देन फिर अभी बोल रहे हैं, हिडन ब्यूटी हैज नो वैल्यू ऑब्वियसली। सो हिडन ब्यूटी का कुछ वैल्यू रहता नहीं है। अगर हम लोग कोई भी ब्यूटीफुल चीज को छुपाते रहेंगे, तो उसका वैल्यू क्या होगा, अंडरस्टैंड। सो ही अप्लाइज दैट हर ब्यूटी इज मेंट टू बी सीन, admired and reciprocate थ्रू लव rather than kept isolated। तो तभी वो पोएट बोल रहे हैं कि अपने ब्यूटी को दिखाना चाहिए, सो दैट लोग एडमायर कर पाए, और पोएट एडमायर कर पाए, देख पाए, और उसको अपने लव को एक्सप्रेस कर पाए। सो दिस इज व्हाट अबाउट योर सेकंड स्टैंजा। अगर थर्ड स्टैंजा हम लोग देखते हैं, स्मॉल इज द वर्थ ऑफ ब्यूटी फ्रॉम द लाइट retired bid her come forth, suffer herself to be desired and not blessed so to be admired। तो डायरेक्टली वो करते हैं, स्पीकर स्टेट्स ब्लंटली दैट ब्यूटी kept out the light has small worth। अगर ब्यूटी के ऊपर लाइट नहीं आता है, नहीं पड़ता है, मतलब क्या है कि लोग अगर ब्यूटी के नहीं देखेंगे, तो वही ब्यूटी क्या है, वर्थलेस है, स्मॉल वर्थ रहता है उसका। सो ही टेल्स द रोज टू बीड हर कम फोर्थ। तो तभी वो अपने रोज जो मैसेंजर को बोल रहे हैं क्या, कि बोलना बिलव्ड को जाके कि वो कम फोर्थ आगे आएगी।
So he wants her to leave her private sphere and enter the public world of courtship. तो तभी वो बोल रहे हैं कि आपने मतलब बोल देना मेरे बिलाव्ड को, वो मतलब रोज को बोल रहे हैं कि मेरी बिलव क्या मतलब अपने प्राइवेट लाइफ को छोड़ के, मतलब अपने प्राइवेट स्पीयर, लिमिटेड स्पीयर को छोड़ के पब्लिक स्पीयर में आना चाहिए, कोर्टशिप मतलब मेरे साथ लव मेकिंग करना चाहिए। देन अभी वो बोल रहे हैं सी शुड ओवरकम दिस सेम, मतलब अपने जो साइनेस है, सेमनेस है, उसको क्या करना चाहिए, हटाना चाहिए, सो दैट वो क्या हो, मतलब पब्लिक उनका ब्यूटी को देख पाएंगे। He views her modesty not as a virtue but as an obstacle to her own fulfillment. तो जो छुपा रहे हैं ब्यूटी को बिलव्ड, वो क्या है, ऑब्स्टैकल हो रहा है अपने लव के बीच में। तो तभी क्या है, हाँ लास्ट स्टांजा हम लोग देखते हैं, स्टांजा 4। और तभी वो बोल रहे हैं then die that sea, the common fad of all things rare, married in thee, how small a part of time they share, that and so wondrous, sweet and fair। तो तभी वो बोल रहे हैं speaker commands the rose to die, this dramatic shift turns the flower from token of beauty into a stark warning of mortality, a memento mori। so तभी वो बोल रहे हैं कि death is natural, देन डाई। तो अगर मतलब बाहर नहीं निकलना चाहते हैं, अपने ब्यूटी को दिखाना नहीं चाहते हैं, लव को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, देन डाई। तो तभी रोज को बोले हैं कि डाई मतलब आ, एक ये ओबियस चीज है, तो एक दिन तो किसी को, सबको तमन्ना होगा, डेथ तो आएगा ही आएगा। तो ये कॉमन फैट है, और ऑल थिंग्स रेयर, जितना जो भी क्रिएचर है, जो भी प्लांट है, ह्यूमन नॉन ह्यूमन, सबको एक दिन डेथ उनका आएगा। सो नो मैटर हाउ ब्यूटीफुल एंड स्पेशल समथिंग इज, जितना भी सुंदर हो, जितना भी स्पेशल हो, एक हम लोग क्या टाइम से भाग नहीं सकते हैं। तो तभी लास्ट वार्निंग देते हैं पोएट, the last two line emphasizes how short lived beauty truly is। so beauty भी जो है ना, ये beauty भी short lived है, बहुत कम टाइम के लिए वो रहता है beauty। Understand? So because beautiful things only share a small amount of time on earth, so beautiful things जो है ना बहुत कम टाइम के लिए अर्थ में उन लोग रहते हैं, तो the women must act quickly and accept his love। तो तभी वो बोल रहे हैं कि women थोड़ा जल्दी आगे आना चाहिए और उनका लव को एक्सेप्ट करना चाहिए, बिफोर फैड ऑफ द यूथ, मतलब अपने यूथ और ब्यूटी ब्यूटी खो जाने से पहले पोएट के लव को एक्सेप्ट करना चाहिए, ये बोल रहे हैं पोएट। तो ये था आपका पोएम स्टांजा वाइज डिस्क्रिप्शन और एनालिसिस। तो और आगे हम लोग देखते हैं, तो ये समरी है, मैं बोल चुकी हूँ। The poem begins with the speaker asking a beautiful rose to carry a message to a young woman. He tells the rose to inform her that she is wasting both her own time and his by hiding her beauty, just as a rose blossom in the deserted place would die unnoticed. A beautiful woman who is isolated herself cannot fully appreciate or share her beauty। तो आपको समझ में आया होगा, बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं लिखी हूँ। The speaker further advises her not to be shy about being admired. Finally, he asks the rose to be there and die so that the women may understand that beauty is temporary. Beauty temporary है, like the rose, human youth and beauty also fade quickly. Therefore, she should enjoy life and love before it is too late. This is the summary of the poem। और थीम्स अगर हम लोग देखते हैं, जैसे हम लोगों का एग्जाम में पूछा जाता है थीम्स क्या क्या है, कार्पे डिम, ट्रांसाइंस ऑफ ब्यूटी, लव एंड एडमायरेशन, मोर्टालिटी, ये है आपका जो थीम्स। अगर हम लोग की लिटरेरी डिवाइस देखते हैं, तो कार्पे डिम जो यूज किया गया है, जो कि आपका कावलियर पोएम में यूज होता है, and it follows the tradition of poets like Robert Herrick। रॉबर्ट हेरिक भी यूज किए हैं to the virgins to make much of time while urging listener to enjoy the pleasures of life before time runs out। कार्pe diem जो है
देन ब्लाजन एंड काउंटर ब्लाजन, जो कि इंस्टेड ऑफ praising the women item by item traditional blazon, the poet uses the rose as a total substitute for her perfection and her inevitable decay. तो ब्लाजन एंड काउंटर ब्लाजन का क्या है ना, हम लोग एक मतलब हर चीज को मतलब अप्रिशिएट नहीं करके और डिस्क्राइब नहीं करके पूरा होल को लेना, तो तभी मतलब जो ब्यूटी है वीमेन का, जो बिलव्ड का, वो रिप्रेजेंट करता है, मतलब पोएट लिए हैं रोज को, मतलब रोज जितना सुंदर होती है, अपने बिलव्ड भी उतना सुंदर है, ये बोलना चाहते हैं। Structure and rhythm क्या है? The poem consists of 4 stanzas with a tight ABB rhyme scheme, and the meter varies between short lines, diameter and trimeter, and longer lines tetrameter, creating a musical song like cadence that feels urgent yet elegant. So ये था आपका की literary themes and style analysis। अगर हम लोग सिंबल को देखते हैं तो रोज ऑब्वियसली रिप्रेजेंट क्या है? ब्यूटी, यूथ, लव और शॉर्टनेस ऑफ लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। डेजर्ट क्या है? सिंबलाइजेस आइसोलेशन वेयर ब्यूटी रिमेन्स अननोटिस्ड एंड अनअप्रिशिएटेड। डेथ ऑफ द रोज, रोज का जो डेथ है वो रिप्रेजेंट करता है क्या है? द इनएविटेबल एंड ऑफ ब्यूटी एंड लाइफ। तो ये था आपका जो पोएम गो लवली रोज का एनालिसिस, और मुझे लगता है आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा अगर मेरी वीडियो आप लोग शुरू से एंड तक देखते हैं। आपको नोट्स में मिल जाएगा, उसके साथ आपको समझ में आ जाएगा पूरा पोएम को कैसे लिखना है एग्जाम में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बाय बाय।